हाँ, तो संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं निरूपण उत्तरोत्तर आवर्धन विधि से करते हैं। उत्तरोत्तर आवर्धन विधि होता है जब किसी, जैसे आप देखें प्रश्नावली 1.4 हम करते हैं, इसमें हम समझ भी जाएंगे, विधि भी समझ में आ जाएगी, एक प्रश्नावली भी ख़त्म हो जाएगी। इसमें 2 प्रश्न है खाली। आप जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं परमेय तथा अपरमेय संख्याएं दोनों शामिल होती उसमें। तो परमेय अपरमेय संख्याओं को, परमेय संख्याओं का जो भिन्न रूप होता है, साथ साथ में वर्गमूल √2 √3 इन सब को हम दिखा चुके हैं, लेकिन उनका जो दशमलव रूप होता है उसको नहीं दिखाया अभी तक। तब हम देखेंगे। जैसे आप जानते हैं कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं दशमलव में, या तो टर्मिनेटिंग हो या तो नॉन टर्मिनेटिंग हो तो रिकरिंग हो, और उसी जगह पर अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग तथा नॉन रिकरिंग, यानी कि जिसमें अंत न हो और साथ साथ में जिसमें रिपीटिंग न हो, अपरमेय संख्या है। दशमलव रूप को हम यहाँ देखेंगे कैसे दिखाया जा सकता है। अब जानिए कि अगर चाहे परमेय संख्या हो, चाहे परमेय संख्या हो, चाहे अपरमेय संख्या हो, इसमें अनंत स्थान होंगे दशमलव रूप में। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन है 4.26 और 2 पे बार लगा है, इसका मतलब 2 6 इस तरह से इसमें जो कहा गया है इसको जो है 0.4 स्थानों तक दिखाना है। इसमें देखिए मान लीजिए 3.765 और 02 002 0002 इस तरह से इसको अगर अपरमेय संख्या माने, उसके कुछ ही स्थान को हम दिखा सकते हैं। और प्रश्न इसी तरह आएगा आपके उसमें एग्ज़ाम में, जब कभी दिखाना होगा कि चाहे अपरमेय संख्या कोई हो चाहे परमेय संख्या हो, उसमें अनंत स्थान संख्याओं को होता है दशमलव के बाद, तो उसमें कुछ स्थान तक दिखाना होगा। जैसे 3.765 है, इसको दिखाना है संख्या रेखा पर, और 4.26 बार जो है ये परमेय संख्या है, इसको 4 स्थान तक दिखाना है, अर्थात 4.2626 4 स्थान तक दिखाना है। तो आप देखें, पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 3.765 जो है इसका मान जो है संख्या रेखा पर 3 और 4 के बीच में आएगा। यदि हम 3 और 4 के बीच के स्थान को संख्या रेखा पर 10 भाग कर दें, 10 भाग, तो 3 के ठीक बाद पहला होगा 3.1, दूसरा 3.2, इस तरह 3.3, 3.4, 5, इस तरह से 3.8, 3.9 और 4 हो जाएगा। और आप देखें ये 3.765 जो है यह किसके बीच में पड़ेगा, यहाँ देखें 3.7 और 3.8 के बीच में पड़ेगा निश्चित रूप से। अब फिर क्या करेंगे, लेंस उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम मतलब क्या हुआ, इसको अगर लेंस से देखें 3.7 3.8 के स्थान को देखें तो बहुत बड़ा दिखेगा, और लेंस की क्षमता अलग अलग होगी। कुछ लेंस होंगे इसको, इन दोनों के बीच को इतना बड़ा दिखा देंगे, और कुछ होंगे कि और बड़ा दिखा देंगे। तो चलिए, जो बड़ा करके दिखाने की क्षमता जो होती है लेंस की होती है, छोटे भाग को बड़ा करके दिखाने का, यही विधि है उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। तो आप देखें पहले हम इसको दिखा लिए, 3 और 4 के बीच में पड़ेगा ये, और 10 भाग किए, और यह किसके बीच में है, 3.7 और 3.8 के बीच में है। इस खाने को लेंस अगर देखेंगे फिर उतना ही बड़ा बना दिए, 3.7 और 3.8। अब इसके बीच में 10 खाने, प्रत्येक खाने 3.7 के ठीक बाद 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, इस तरह से 3.79, 3.8 हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये देखिए, ये संख्या जो पड़ेगी 3.76 और 3.77 के बीच में पड़ेगी। 76 से अधिक है और 3.77 से कम है, यानी कि यहाँ पड़ेगी। अब इसको फिर से और अधिक और पावरफुल जो है लेंस से हम देखेंगे, तो यह जो 3.76 और 3.77 का खाना है, यह और बड़ा दिखेगा, उतना ही बड़ा हो जाएगा। इसको फिर से भाग कर देंगे 10 भाग, 3.76 और 3.77, इसको 10 खाने करेंगे तो पहला खाना होगा 3.76 के बाद 3.761 तीसरे स्थान पे आ जाएगा, 3.762, 3.763, 3.764,
4 3 7 6 5 इस तरह से ये हमारा ये हो जाएगा। यह जो है इस तरह से उत्तरोत्तर एक के बाद एक अधिक से अधिक पावरफुल लेंस अगर देखें, नहीं भी देखें, कल्पना का आधार पे हम बना सकते हैं। कल्पना किए कि इस खाने को हम इतना ही बड़ा कर दिए, अगर कर दें 10 भाग करने पर इन दोनों के बीच में आएगा। फिर अब इसके बीच में आना है, यानी कि इसको फिर से 10 भाग करना है, फिर से बड़ा करेंगे। अगर बड़ा नहीं करेंगे तो फिर इसमें हम 10 खाने बना नहीं पाएंगे। इस तरह से आप देखिए इस छोटे दोनों खानों को इतना बड़ा कर दिए, 10 खाने किए। फिर उसके बाद कहाँ पड़ा, यहाँ, इसको फिर से बड़ा कर दिए, 10 खाने किए। इस बार देखिए तीसरे स्थान तब आप देखिए यहाँ पर होता क्या है, इसको फिर समझें आप कि 3 से 4 के बीच में 10 खाने, यानी कि 3 में 1/10 जुड़ जाएगा, 2/10 जुड़ जाएगा। इस तरह से आप देखिए यहाँ पर ये इस तरह से आप देखेंगे जुड़ता जाएगा। इन 2 खानों के बीच में पड़ेगी, उसको फिर से बड़ा कर दिए। उसके बाद फिर आप देखें ये 3.75 ये हमारा है, ये है, यही दिखाना है संख्या रेखा पर। अब दूसरा प्रश्न है 4.26 बार। इसको क्योंकि ज़्यादा स्थान तक दिखाना संभव नहीं, कई लाइनें खींचनी पड़ेगी, इसलिए दिखा नहीं पाएंगे। इसलिए इसको दिया है प्रश्नावली 1.4 में, प्रश्न में दिया है 4.26 जो कि एक परमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। इसको 0.4 स्थान तक दिखाना है, अर्थात हम इसको 4 स्थान बना लिए, 4.2626। अब देखिए अब यहाँ पर 4.2626 को देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे संख्या रेखा पर किन किन पूर्णांक संख्याओं के बीच में पड़ेगा। ये 4.2626 जो है 4 से बड़ी और 5 से छोटी है। अब आप देखें 4 और 5 के बीच में हमारे ऊपर है कितना हम बड़ा लें, जिससे कि हम भाग करें तो दिखे हो, और वहाँ पर हमको संख्याएं भी लिखनी है, अलग अलग नहीं देखेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। इसलिए हम इतना बड़ा ले लिए, इसमें कोई नाप निश्चित नहीं है, जिससे आप क्लियर दिखा सकें, समझ सकें, उतना बड़ा लेना है। 4 5 के बीच में संख्या पड़ेगी। अब हम देखें 10 भाग करने पर पहला हो जाएगा 4 में 1/10 जोड़ेंगे, यानी 4.1 4.2 4.3 4.5 1 2 3 4 5, इस तरह 4.7 इस तरह से है। अब आप देखें ये कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा 4.2 और 4.3 के बीच में। इसका मान क्या है, 4.2 से अधिक है और 4.3 से कम है। ठीक, अब फिर इस खाने को हम बड़ा कर दिए, उतने बड़ा कर दिए, कल्पना किए इतना बड़ा कर दें, फिर 10 खाने कर देंगे, तब 4.2 4.21 4.23 इस तरह से 2 2 2 3 इस तरह से 4.24 4.25 4.26 4.27, अर्थात फिर देखें इसका मान 4.26 और 4.27 के बीच में पड़े, इन खानों के बीच में पड़ेगा। फिर से इसको बड़ा कर लिए, आप देखें तो 10 खाने किए, तो 4.26 तीसरे स्थान पर, 4.261 4.262 4.263 4.26 इस तरह से 4.26 इस तरह से जाते जाएंगे। हमको अब देखें 4.2626 ये पड़ेगा 4.262 और 4.263 के बीच में पड़ेगा। इस खाने फिर से बड़ा, ये बड़ा करते जाएंगे, उत्तरोत्तर आवर्धन विधि है, यानी कि प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव, एक के बाद एक होता है, बड़ा करके देखना, उत्तरोत्तर आवर्धन विधि है। अब इन 2 खानों के बीच में जहाँ इसका मान पड़ता है 4.2626, इसको फिर से बड़ा कर दिए, 10 खाने करेंगे। अब चौथे स्थान पे एक क्रमशः आता जाएगा दशमलव के, 4.262 और 4.263 है, और 10 खाने, पहला खाना 4.261 2621 4.262 है ना, और 4.2623 4.2624 4.2625 4.2626 है ना। इस तरह से ये हमारा ये अभीष्ट हो जाएगा। इस तरह से हम आप कुछ 1-2 उदाहरण भी दिए गए हैं, उसको भी देखेंगे, और भी मान लिया आपके पास कोई किताब होगी तो और भी देखेंगे। इसी तरह से पहले देखना किन किन संख्याओं के बीच में पड़ेगा, उनको 10 भाग करेंगे, फिर किन खानों के बीच में, उसको फिर से बड़ा करके 10 भाग करेंगे। ये तब तक बड़ा करके 10 भाग करते जाएंगे जब तक कि हम अभीष्ट जो पूछा गया उसको ना दिखा लें दोनों में।
अगला टॉपिक है संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रियाएं माने जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। इस पर आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, कक्षा 8 तक। परमेय संख्याएं जोड़ने संबंधी यानी कि योग संबंधी, गुणन संबंधी, गुणा करने संबंधी क्रम विनिमय नियम होता है। जैसे जोड़ने का है 2 धन 2, क्या हो गया, करो 2 धन 3 करिए, चाहे 3 धन 2 करिए, 5 ही आएगा। क्रम बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साहचर्य नियम, जैसे आप 2 धन 3 धन 5 करिए, 2 3 को पहले जोड़ के तब 5 जोड़िए, चाहे 3 और 5 को जोड़ के तब 2 जोड़िए। साथ बदलने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बंटन नियम, बंटन नियम क्या है, जैसे आप यहाँ पर देखिए 2 गुणे 3 धन 5 बराबर क्या होगा, गुणे का योग पर वितरण। बंटन माने वितरण, है ना। तो यहाँ इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे, 2 का 3 गुणा प्लस 2 का 5 में गुणा हो जाएगा। 2 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 5। आप देखिए 2 3 6, 2 5 10, 6 धन 10 16 आएगा। ऐसे देखिए 5 3 8 2 16, दोनों पक्षों का मान समान आएगा। इस तरह से देखिए परमेय संख्याएं, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। परमेय संख्याएं यानी भिन्न संख्याएं योग तथा गुणन के क्रम में साहचर्य और बंटन नियमों का पालन करती हैं। और परमेय संख्याएं समृद्ध गुण भी रखती हैं। समृद्ध मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी। ये बहुत आसान समझना है। इसके अंतर्गत किन्हीं 2 परमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, चाहे घटाएंगे, चाहे गुणा करेंगे या भाग देंगे, शून्य नहीं रहेगा। अगर शून्य से भाग देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। शून्य को छोड़कर किन्हीं 2 संख्याओं को जोड़ने पर, गुणा करने पर, भाग करने पर, घटाने पर परमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी यानी समृद्ध गुण। परमेय संख्याओं में समृद्ध गुण होता है। ये नियम नहीं पूछे जाएंगे। इन नियमों को आप एक बार किताब से देख लीजिएगा और इस कक्षा से अथवा कक्षा 8 इस कक्षा मिल जाएगा। उसके बाद इन्हीं गुणों के आधार पर, इन्हीं नियमों के आधार पर हम प्रश्नावली 1.5 करेंगे। अपरमेय संख्याओं में थोड़ा सा नियम कम फॉलो किया जाता है। योग गुणन के क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, साहचर्य नियम का पालन होता है, बंटन नियम का। लेकिन अपरमेय संख्याएं समृद्ध गुण हमेशा नहीं पालन करती हैं। जैसे आप देखिए, अगर हम कहें √2, माने इसमें क्या था कि परमेय संख्याएं हमेशा जोड़ने 2 परमेय संख्याओं जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, यानी शून्य को छोड़कर हमेशा परमेय संख्या ही आएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखें, अगर हम √2 माइनस √2 कर दें, 0 हो गया। 0 क्या है, ये परमेय संख्या, परमेय नहीं रह जाएगी। इसी प्रकार देखें, अगर हम √3/√3 कर दें, भाग दे दें समान, तो क्या हो जाएगा, 1 जो है परमेय संख्या, परमेय नहीं रह जाएगी। इसी तरह देखें, अगर हमारा है 3√7/2√7, एक अपरमेय संख्या 3√7, दूसरा 2√7 है। दोनों को भाग दिए, √7 कट जाएगा, बचेगा आपका 3/2। ये हमारी अपरमेय संख्या नहीं रह जाएगी, ये परमेय संख्या हो जाएगी। वही कहने का मतलब है, कुछ गुण कम फॉलो करती हैं अपरमेय संख्याएं, यानी कि 2 अपरमेय संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग करने पर कभी कभी तो अपरमेय संख्याएं आएंगी, लेकिन हमेशा नहीं आती। जैसा कि हमने उदाहरण दिया, अनेक उदाहरण से पा जाएंगे आप। वास्तविक संख्याओं अर्थात परमेय तथा अपरमेय संख्याओं की संक्रियाओं पर आधारित हमारा प्रश्नावली नंबर 1.5 है। इसमें कुछ प्रश्न हैं, उसको करते हैं। और संक्रियाएं क्या, यानी कि जो परमेय तथा अपरमेय संख्याएं होती हैं उनको आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप जानते हैं कौन होती हैं। उनके बीच में जोड़ना, घटाना, गुणा करने, भाग करना, इसके लिए संक्रियाएं होती हैं। क्रम विनिमय नियम है जो योग का और गुणन का, और साथ साथ में
आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, बंटन नियम है, ये सब इसका पालन परिमेय संख्याएं करती हैं। साथ साथ में परिमेय संख्याएं क्लोजर प्रॉपर्टी रखती हैं, यानी कि समवरक गुण। समवरक गुण माने किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए अथवा भाग करिए, केवल शून्य से भाग मत करिए। बाकी हर दशा में जोड़ने दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं को जोड़ने, घटाने पर, गुणा करने पर, भाग करने पर शून्य के अलावा शून्य से भाग देंगे तो परिमेय नहीं रह जाएगी। बाकी हर हालत में परिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसे समवरक गुण कहते हैं। और जैसे आप देखें 1/2 धन 1/3 करिए तो जो भी आता है वो एक भिन्न आएगी। और उसके अलावा फिर इसी तरह 1/2 गुणे 1/3 करिए, गुणा करिए, इसी तरह भाग करिए, है ना, तो भिन्न ही आएगी। ठीक, और गुणा करिए, कुछ भी कर गुणा करिए, घटाइए, 1/2 माइनस 1/3 करेंगे तो अभी एक भिन्न आएगी। भिन्न आना परिमेय संख्या को होना है। और इसी तरह से क्रम विनिमय नियम आप जानते हैं, 1/2 धन 1/3 करें, चाहे 1/3 धन 1/2 करें, क्रम बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से गुणा में 1/2 गुणे 1/3 करें तब भी उतना आएगा, 1/3 गुणे 1/2 करें तब भी उतना आएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि परिमेय संख्याओं की संक्रियाएं तथा अपरिमेय संख्याओं की संक्रियाएं। अपरिमेय संख्याओं की संक्रियाओं में क्या है कि क्रम योग तथा गुणन के क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और बंटन नियम, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये इन सब का फॉलो तो करती हैं, अनुपालन करती हैं, लेकिन ये हर हालत में हमेशा जो है समवरक गुण इनका नहीं होता है ना, परिभाषित नहीं हो पाता है कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए अथवा भाग करिए। हर स्थिति में कभी कभार तो अपरिमेय संख्या का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, फिर करने के बाद जो है अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं। जैसे आप देखिए √2 माइनस √2 कर दीजिए, 0 आ जाएगा, 0 आपकी अपरिमेय संख्या नहीं है। इसी तरह से आप देखिए हमने इसको समझाया पिछले वीडियो में कि 7√2 भागे 3√2 करिए तो √2 कट जाएगा, 7/3 आ जाएगी। इस तरह से देखिए समवरक गुण अपरिमेय संख्याओं में हमेशा नहीं होता है। अब आप देखें प्रश्नावली 1.5 में 1.5 में प्रश्न एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, चौथा प्रश्न है ये। इसमें है √3 9.3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना या दिखाना। इसको हम बताएं आपको किताब में भी पाएंगे और इन्हीं प्रगुणों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4 पहले करते हैं, ये थोड़ा चैलेंजिंग है। तो आप देखिए 9.3 अर्थात इसको x मान लें, जनरल मान लें। 9.3 इकाई मतलब हुआ आपके पेज पर एक इकाई अगर 1 सेंटीमीटर मान के 9.3 सेंटीमीटर अगर आपके पेज पर पेज के अंदर अट जाए, है ना, तो आप 9.3 सेंटीमीटर खींच लेंगे। ए बी खींच लिए 9.3 सेंटीमीटर इतना। उसके बाद क्या करेंगे, एक इकाई मतलब 1 सेंटीमीटर आप बढ़ा देंगे। ठीक, बढ़ाने के बाद क्या करेंगे, AC जो है B को 1 इकाई बढ़ाएंगे आगे पटरी रख करके, इस तरह से पटरी मान लिया इसे रख लीजिए, 1 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे C तक। और उसके बाद आप A और C का अर्धक मध्य बिंदु ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करते हैं इसको हम अलग से बताएंगे। एक आधे से अधिक दूरी का चाप लेंगे, इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, इसी तरह से इधर लगाएंगे। तो यहाँ और यहाँ और यहाँ इसको रख के देखेंगे तो यहाँ कहीं मध्य बिंदु होगा। अब मध्य बिंदु पर आप पटरी प्रकार की सहायता से खासकर प्रकार का नोक रखेंगे, पेंसिल वाला नोक इधर रख करके एक अर्धवृत्त खींच लेंगे। निश्चित रूप से ये मध्य बिंदु है तो एक पेंसिल यहाँ शुरू करेंगे तो ये यहाँ आएगा। ठीक, अब आप देखिए बी पर लंब रेखा खींचा जो कि इसकी परिध को, अर्धवृत्त के परिध को D पर काटता है, D पर प्रतिच्छेदित करता है। अब D O को मिला देंगे। अब देखें यही हमारा BD हमारा क्या हो गया, √9.3 हो गया। अब √9.3 जो हो गया यह
चाहेंगे तो इसको संख्या रेखा पर दिखाना चाहेंगे तो इसको आगे बढ़ा देंगे, तो यहाँ से दूरी ले लेंगे, ये दूरी ले करके चाप लगाएंगे। यहाँ मान लीजिए इसको ई मान लेते हैं, ई यहाँ पर काटता है, इसको थोड़ा इधर बढ़ा लिया जाए, फिर से बना देते हैं, जगह कम पड़ जा रही है। जितना √9.3 हमको संख्या रेखा पर दिखाना है, पहले √9.3 इसको हम प्राप्त करें, उसके बाद चाप लगा देंगे। अब देखिए हम 9.3 सेंटीमीटर का AB रेखाखंड खींचा, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया, C तक आगे बढ़ाया। अब क्या करेंगे, इसका मध्यबिंदु खींच लेंगे। आप इसको हम अलग से बताएंगे, याद रखिएगा कि इसको स्केल लगा कि हाँ बिंदु O हो गया। अब यहाँ से हम अर्धवृत्त खींचेंगे, अर्धवृत्त जो खींचेंगे यहाँ, अब B से 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखाखंड खींचेंगे, ये जो कि इसको D पर काटेगा। यही हमारा, इसको D को O से मिला देंगे, यही हमारा BD √9.3 9.3 इकाई, मतलब आपने खींचा 9.3 सेंटीमीटर यानी कि इकाई, प्रत्येक सेंटीमीटर इकाई 1 इकाई हो जाएगी। और उसके बाद 1 सेंटीमीटर बढ़ा, 1 इकाई बढ़ाने का मतलब 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। अब पूरे को AC का मध्यबिंदु ज्ञात किया, मध्यबिंदु से हम अर्धवृत्त की रचना किया, यानी कि यहाँ पर प्रकार का नोक रख करके, कंपास का नोक रखे और पेंसिल और नोक यहाँ रख करके अर्धवृत्त बना लिए। अब B से लंब खींच दिए, यह D पर काटा, परिधि को, सरकमफेरेंस को। अब यही BD हमारा रिक्वायर्ड यानी कि अभीष्ट 9.3 √9.3 दूरी हुई। अब इस दूरी को क्योंकि यहाँ नहीं दिखाना है, संख्या रेखा पर दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा दें। मान लीजिए संख्या रेखा है, तो आप जानिए ये दूरी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी ऐसे चाप लगाने पर, अर्थात BD दूरी का चाप लगाया, ये हमारा ABCD हो गया है। यहाँ E लिख देंगे, तो हमारा हो जाएगा √9.3। B बराबर √9.3 संख्या रेखा पर B से लेके E तक की दूरी, यही हो गया। अब इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज OBD में हम देखें BD हमारी इतना होगी, कैसे होगी इसको देखते हैं। पहले हम देखें, इसमें 3 त्रिज्याएँ हैं, OA, OC, OD। त्रिज्या क्या होती है, किसी वृत्त के चाहे अर्धवृत्त के केंद्र से उसके परिधि को मिलाने वाली रेखाखंड को त्रिज्या कहेंगे, OA, OD, OC। अब देखें, इसमें से कोई भी ज्ञात कर लेंगे तो मान आ जाएगा, सबका बराबर आ जाएगा। अब देखें, OA बराबर OD बराबर OC, तीनों क्या हैं, त्रिज्याएँ हैं। और पहले हम OC निकालें। OC कैसे निकालेंगे, इस पूरे का आधा है और ये पूरा बराबर कितना हो गया, AB 9.3 इकाई खींचे हैं, एक और 9.3 धन 1 10.3, और पूरे को 2 से भाग दे देंगे तो हमारा OC हो जाएगा। देखें, 9.3 धन 1/2 10.3/2 5.15 हो गया। अब आप देखें OB बराबर कितना हो जाएगा, OB क्यों निकाल रहे हैं अभी हम, इसके बाद हम इसको निकालेंगे। अगर OB निकल आएगा, ये पता चल गया क्योंकि समकोण त्रिभुज OBD में हमको 2 भुजाएं पता होगी, आधार पता चल जाए। अगर ये हमारा ये पता चल गया, ये OD क्या है, कर्ण है। अगर आधार पता चल जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। हमारा उद्देश्य क्या है, BD को निकालना है ना। तो अब देखिए OD निकल आया 5.15,
अब ओ बी निकालना है तो क्या करेंगे, इसके लिए ओ बी बराबर देखिए ए बी में से अगर हम कितना ए ओ निकाल दें, इस पूरे में से 9.3 इकाई जो खींचे हैं उसमें से ए ओ जो अभी निकाले हैं 5.15 इतना निकाल देंगे तो हमारा ओ बी निकल आएगी। इस पूरे में से इतना निकाल दें तो हमारा ये आ जाएगा, देखिए 9.3 माइनस 5.15 4.15 आ गया। अब समकोण त्रिभुज ओ बी डी में देखिए इसमें कर्ण और आधार पता चल गया। हम जानते हैं कि ओ डी कर्ण का वर्ग बराबर आधार वर्ग धन लंब का वर्ग, ओ बी का वर्ग धन बी डी का वर्ग। अब सबका मान रख देंगे, ओ डी का मान क्या है 5.15 उसका वर्ग कर देंगे, ओ बी का मान अभी 4.15 निकालें उसका वर्ग कर देंगे, प्लस बी डी स्क्वायर जिसका मान निकालना उसको लिख देंगे। अब इसको देखिए हम क्या करेंगे, इसका 4.15 गुणे 4.15 न करके एक सूत्र लगाएंगे। बी डी स्क्वायर एक तरफ रहेगा तो हमारा हो जाएगा बी डी स्क्वायर हमारा एक तरफ लाएंगे, पक्षांतर करने पर 5.15 का वर्ग माइनस 4.15 का वर्ग। इसके लिए हम सूत्र जानते हैं कि आप यहाँ देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये ए की जगह पर 5.15 है, बी की जगह पर 4.15 है। ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग यानी कि पहले ब्रैकेट में 5.15 धन 4.15 ठीक, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी 5.15 माइनस 4.15 है ना। अब देखें इसको जोड़ने पर 9.3 आया और इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 से गुणा करने पर उतना ही आएगा। तो बी डी स्क्वायर बराबर 9.3, तो बी डी जिसका मान निकालना है ना, जिसका मान निकालना है √9.3 आ गया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसको हम संख्या रेखा पर ये दूरी बी दिखा दिए 9.3। पहला उद्देश्य हमारा था कि पहले 9.3 दूरी हम ज्ञात करें। √9.3 दूरी ज्ञात करने के बाद हम उसी को यहाँ पर प्रकार की सहायता से यहाँ पर खींचे तो हम यहाँ पर इस संख्या रेखा को ई पर काटा, अब बी ई यही अभी हमारा 9.3 है। सिद्ध करने प्रूफ हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद। इसी तरह से आप देखिए कि हमारा √9.3 हो चाहे कुछ भी हो, उसको पहले खींच के एक इकाई बढ़ा के फिर आगे हम प्रक्रिया करेंगे तो हमको जो ये होता है मिलता है लंब खींचने पर, इस बिंदु से लंब खींचने पर जो परिधि को काटता है वही रेखाखंड हमारा वास्तविक जो अभीष्ट जो होता पूछा जाता वही जो भी होगा 5.3 होगा 4.3 होगा, इसी तरह से लगाएंगे, यही तरीका होगा और इसी तरीके से सिद्ध भी करेंगे। धन्यवाद।